एक गांव में लीला नाम की एक औरत अपनी बेटी बेबी के साथ रहा करती थी। उसके नाम पर उस गांव में 1 एकड़ की जमीन थी। उन दोनों का ख्याल रखने वाला और कोई भी नहीं था। वहाँ कोई ऐसा भी नहीं था जो उनसे बात करता था। बेबी जब बहुत छोटी थी तभी लीला के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से लीला ने ही अपनी बेटी बेबी का हर तरह से ख्याल रख उसकी देखभाल की थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बेबी हर रोज की तरह स्कूल से घर वापस आई और सीधे अपनी माँ लीला के पास जाकर कहा, माँ, मेरे स्कूल में मेरी सारी सहेलियाँ कह रही थी कि रविवार के दिन वे सभी पार्क गार्डन में घूमने गए थे। माँ, हम भी जाएंगे ना? मैंने तो बचपन से एक भी बार पार्क नहीं देखा माँ। आज चाहे जो भी हो जाए मैं पार्क देखूंगी जरूर। ऐसे जिद लेकर बैठ गई। बेटा, आज के आज तो नहीं हो पाएगा, फिर कभी चले जाएंगे। इन सब में पैसे लगेंगे। जब हमारे पास पैसे होंगे तब ले जाऊंगी। लीला ने बेटी को समझाने की कोशिश की। मैं वो सब कुछ भी नहीं जानती माँ, मुझे पार्क देखना है तो बस देखना है। बेबी अड़ गई थी। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस पर लीला ने घर में अलग अलग जगह पर जो थोड़े बहुत पैसे रखे हुए थे वो सारे इकट्ठे किए और बेबी को शहर ले जाने की सोच ली। फिर माँ बेटी दोनों मिलकर पार्क चले गए। पार्क के गेट के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही माँ बेटी को पार्क के अंदर जाते हुए देखा, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जानते हो ये जगह कितनी सुंदर है। तुम जैसों के आने से ये पार्क खराब हो जाएगा और साथ ही साथ इतने खूबसूरत जगह की शोभा कम हो जाएगी। चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम भी तो इंसान ही है ना, और हमें अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं है? हम किसान हैं। भला पेड़ पौधों का ध्यान रखना हमसे बढ़कर कौन जानता है? वो तो मेरी बेटी ने जिद की इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई, पर आप तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। यूं गुस्से से लीला ने कहा। बहन जी, 1 मिनट रुक जाइए। दरअसल आप जैसे लोगों के लिए इस पार्क में प्रवेश नहीं है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। आप एक काम कीजिए, मैं आप दोनों को अंदर भेज देता हूँ। अब जल्दी से सब देखकर आ जाइए। फिर दोनों माँ बेटी पार्क के अंदर चले गए। जब बेबी ने पार्क को अंदर से देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पार्क में रहा झूला उसे बहुत अच्छा लगा। वो उसमें झूलने लगी। यूं बहुत देर तक अपनी बेटी को वहाँ पर खुश होते हुए देख लीला भी हर्षित हो रही थी। और वो ये था, वहाँ पर एक औरत ने एक बड़ी सी कढ़ाई में रेत भरकर उसे चूल्हे पर रखा और उस रेत के गर्म होने पर उसमें भुट्टा सेक रही थी। और इस तरह भुट्टे को सेक कर देने वाली उस महिला के पास खरीदने वालों की भीड़ जमी हुई थी। लीला ने जैसे ही ये देखा उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत बेबी के पास गई और उसे कहा, बेटा, देखा तुमने वो औरत यहाँ क्या कर रही है? अगर हमने भी ऐसा किया तो हम उसकी तरह पैसे कमा पाएंगे ना? अपनी खेती में भी तो हम मकई ही उगा रहे हैं ना? हाँ माँ, मैं भी ये करना जानती हूँ। वो हमारे स्कूल के पास है ना, एक औरत बैठती है, वो भी भुट्टा यूं ही सेक कर देती है। माँ, सभी पैसे वाले ना उसके पास आकर भुट्टा खरीद कर ले जाते हैं। वो मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, और सोचा करती थी कि किसी न किसी दिन मैं भी वो भुट्टा खरीद कर खाऊंगी, पर आज तक मैंने एक बार भी वो खाया नहीं माँ। मुझे पता ही नहीं वो कैसे होता है। अच्छा बेटा, तुम कह रही हो ना कि तुम जानती हो, तो हम कल ही अपने गांव में अपनी ही खेती के पास ऐसा एक बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर पार्क से निकलकर लीला और बेबी घर पहुँचे और अपनी ही खेती के बाहर एक चूल्हा जलाकर उसमें रेत गरम की और उस तपती हुई रेत में भुट्टे को भुनने लगे। उनका खेत शहर को जाने वाले रास्ते के पास ही था और वहीं पर उसने अपना चूल्हा जलाकर रखा था, तो शहर जाने वाले और आने वाले लोगों को रास्ते में रही लीला के पास आकर रुक जाते, उसके पास भुट्टा खरीद कर चले जाते। जब उसके पास भुट्टे खत्म हो जाते तो वहीं खेत में जाकर वो वापस कुछ और लेकर आती। बेबी ने अपनी स्कूल के पास जिस औरत को भुट्टा भुनते हुए देखा था उसी को याद करते हुए वो माँ को देखा करती। इस तरह कुछ ही दिनों में माँ बेटी का इस तरह रेत में भुट्टों को भुन कर देने वाला ये व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। इस तरह माँ को सूझा हुआ एक उपाय और बेटे की मदद की वजह से वे दोनों ये काम कर पाए। इस तरह कुछ ही दिनों में
माँ लीला ने अपनी बेटी बेबी के पास रेत में भुट्टा भुनना सीख लिया। गांव में अलग अलग जगह पर भुट्टा भुन कर देने लगी। माँ, तुमने एक जगह छोड़कर दूसरी जगह भी अपना क्यों ठेला लगाया? अरे पगली, इसी को तो व्यापार में बढ़ोतरी कहते हैं। एक ठेले पर आने वाले लोगों की संख्या से 2 ठेलों पर आने वाले की संख्या ज्यादा होगी ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। इस तरह उस दिन से माँ और बेटी दोनों एक दूसरे के बराबरी में अपना अपना ठेला चलाने लगे। इस तरह लीला और बेबी ने मिलकर जितना उन्होंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा पैसे उस काम से कमा लिए। इस तरह उस पूरे गांव में उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। तब बेबी ने एक दिन लीला के पास आकर कहा, माँ, हमने ये पहली बार उस पार्क में देखा था ना, तो हम वहाँ पार्क में ये काम क्यों नहीं शुरू कर सकते? बेबी का बताया हुआ सुझाव लीला को भी सही लगा, इसीलिए एक ठेला उन दोनों माँ बेटियों ने पार्क में भी रखकर चलाया। रामपुर नाम का एक बहुत सुंदर सा गांव था। गांव सुंदर तो था, पर गांव वाले सभी निरक्षर थे। गांव के हर परिवार का जीवन खेती पर ही निर्भर था। रामपुर के समीप में ही रहने वाले सीतापुर नाम के गांव में अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर रही गीता के पास रामपुर से उसके चाचा चाची गोविंद और अरुणा आए थे। बेटा गीता, इतनी छोटी उम्र में तुम पर दर्द का पहाड़ टूट पड़ा है। इतनी सावधानी बरतने वालों के साथ भी ऐसी सड़क दुर्घटना भला कैसे हो सकती है? इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? बेटा गीता, यहाँ के सारे काम निपट जाने के बाद तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो। तुम अब से हमारे साथ ही रह सकती हो। हमारी संतान की कमी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में माता पिता की कमी हम दूर करेंगे। यूं चाची ने कहा। वहाँ के सारे काम निपटा कर गीता अपने चाचा चाची के साथ उनके गांव चली गई। अब रामपुर गांव में अगर कोई पढ़ा लिखा था तो वो सिर्फ गीता थी। एक दिन जब घर पर चाचा चाची नहीं थे, तब गीता ने मन ही मन सोचा, मेरे यहाँ रहने से चाचा चाची को थोड़ी तो दिक्कत हो ही रही होगी। वे दोनों हर दिन काम पर जाकर मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत में मुझे भी थोड़ा बहुत अपना हाथ बटाना चाहिए, इसलिए मुझे भी कोई काम करना चाहिए। यूं कुछ देर तक गीता सोचती रही। कुछ समय बाद उसे कोई उपाय सूझा। जब माँ बाबूजी थे तब मैं पढ़ाई किया करती थी ना, क्यों ना अब इस गांव के बच्चों को मैं पढ़ना लिखना सिखाऊं। हर महीने उनसे थोड़े थोड़े पैसे ले लूंगी। यही सोचकर वो गांव के घरों में जाकर सबसे कहने लगी कि वो अब से ट्यूशन लेगी। पर गांव वालों को पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। इस तरह गीता गांव भर घूमती रही। उस शाम गीता के चाचा को आने में थोड़ी देरी हो गई। वे जल्दी जल्दी में गीता के पास आए और कहा, सुना है आज तुमने गांव भर में घूमकर उनसे कहा कि तुम उनके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओगी। मन लगाकर मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों को क्या तुम बिगाड़ना चाहती हो? चाचा जी, छोटे बच्चों को तो स्कूल जाकर पढ़ाई करनी चाहिए ना कि इस तरह मजदूरी करनी चाहिए। लगता है आपको पढ़ाई की कीमत पता ही नहीं है। मैं एक दिन सबके सामने साबित करके रहूंगी कि पढ़ाई लिखाई के क्या फायदे होते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन गांव के सभी किसानों को अपनी खेती में लागत लगाने के लिए पैसों की जरूरत थी। चूंकि गांव वाले कोई भी एटीएम मशीन को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, तब गीता बैंक के मैनेजर से मिलने गई। सर, आपको कोई दिक्कत ना हो इसीलिए आपकी सुविधा को ध्यान में रखकर मैंने कुछ सोचा है। इसमें आपकी सहायता तो होगी ही और साथ ही साथ आधुनिकीकरण की ओर गांव वालों को भी मोड़ना है। हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसे किसी पढ़े लिखे का ही मैं इंतजार कर रहा था। तुमने जो भी उपाय सोचा है तुम उसके काम में लग जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बैंक मैनेजर की सहायता से गीता ने एक बड़े से टमाटर के आकार में एक एटीएम मशीन बना दी। गीता उस टमाटर के आकार वाली एटीएम मशीन में बैठकर आवाज देने लगी, मेरे प्यारे गांव वासियों, ये देखो एटीएम। आप इस मशीन से जितने पैसे चाहे पैसे ले सकते हैं, जितनी सब्जियां चाहे उतनी सब्जी ले सकते हैं। गांव वालों के लिए टमाटर एटीएम
एक अनोखी सी चीज थी। आपको इस टमाटर एटीएम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जब आप इसके पास आओगे तो आपको अपने आप ही सब पता चल जाएगा। चूंकि गांव वालों के लिए ये एक नई सी चीज थी, इसलिए सभी उत्सुक होकर उस मशीन के पास सब्जियां और पैसे लेने आने लगे। इस तरह गीता गांव वालों के अंदर आधुनिकीकरण लाने की अपनी ओर से कोशिश कर रही थी। गांव वालों का उद्धार करने के लिए गीता की इस कोशिश को गांव के एमएलए ने देख लिया। बेटा, तुम जैसों की सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है। मैं तुम्हें इस गांव का प्रमुख अधिकारी घोषित करता हूँ। गांव को पढ़ा लिखा कर साक्षर करने में तुम्हें जैसी भी सहायता की जरूरत पड़ेगी तुम मुझे बता देना। ये कहकर एमएलए वहाँ से चला गया। गीता दिन भर टमाटर एटीएम चलाया करती। फिर गांव के चौराहे पर पेड़ के नीचे वो बच्चों को ये कहकर बुलाती कि अगर कोई आधे घंटे तक उसके पास बैठकर पढ़ाई करेगा तो उसे वो मुफ्त में टमाटर देगी। टमाटर की लालच में ही क्यों न हो, उसके पास कई बच्चे आकर पढ़ाई करने लगते। कुछ ही दिनों में गीता ने पूरे गांव वालों में ये साबित कर दिया कि पढ़ाई जिंदगी में कितना महत्व रखता है।